दोस्तों, मैं कोमल आउटी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आई हूँ जिसे फॉलो करेंगे आप तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी। ज़रूरी ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बट ये ज़रूरी है कि आप जितना भी कमाते हैं आपको उसमें तसल्ली हो, आपको उस कमाए हुए धन में खुशी मिले कि आप जितना भी पैसा आप कमा रहे हैं वो आपको संतुष्टि दे, एक सेटिस्फैक्शन दे कि मैं इतना कमा रहा हूँ बट मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ में। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको कुछ टिप्स ऐसी दूंगी जो आपको आपकी फाइनेंस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और साथ ही साथ आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस कराएगी। बस आपको क्या करना होगा कि आगे जो भी टिप्स दे रही हूँ उसे आपको थोड़ा फॉलो करना होगा। तो पहली बात हम समझ लेते हैं कि पहली बात ये है कि बॉन्ड्स आर द स्टोरिंग वेल्थ एंड इक्विटीज आर द क्रिएशन ऑफ वेल्थ। पहले तो ये डिफरेंस समझ जाइए आप लोग कि बॉन्ड्स और इक्विटी में है क्या। बॉन्ड्स क्या होते हैं दोस्तों? जो भी सेविंग हम लोग करते हैं उसे हम किसी भी बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी बैंक में हम लोग रख सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, जो भी कमाई हुई हमारी सेविंग है वो एज अ स्टोरिंग वेल्थ रहती है। उसके ऊपर हमें बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट तो मिलता ही है, बट ये हमारी स्टोरिंग वेल्थ एक बाय डिफॉल्ट हमारी कहीं ना कहीं सेफ हो जाती है। और इक्विटीज आर फॉर द क्रिएशन ऑफ वेल्थ। दोस्तों समझ लीजिए इक्विटी क्या होती है। इक्विटी मतलब होता है कि कहीं आपने किसी फैक्ट्रीज में आपने शेयर खरीद लिया है या कुछ किसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के आपने शेयर खरीद लिए, तो उससे क्या होगा, आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा। इससे आप पैसा जनरेट कर सकते हैं। जब भी शेयर्स के भाव बढ़ते हैं कुछ समय बाद आप उसे बेच सकते हैं आपके शेयर्स, तो आपकी मल्टीप्लाई होती जाती है आपकी जो भी वेल्थ आपने शेयर्स में लगाई है एज अ इक्विटी। तो दोस्तों मैं फिर एक बार आपको बताऊंगी कि बॉन्ड्स आर द स्टोरिंग वेल्थ एंड इक्विटीज आर फॉर द क्रिएशन ऑफ वेल्थ। तो ये आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। तो दोस्तों अब हम दूसरी बात जान लेते हैं। दूसरी बात है कि द बिगेस्ट एसेट वन कैन हैव इज द जीरो डेट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ी एसेट अगर एक इंसान की कुछ हो सकती है तो वो है कि वो कर्जहीन हो, उसके ऊपर एक भी कर्जा ना हो। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ एसेट बनाए हो या ना बनाए हो, बट ये बहुत ज़रूरी है कि आपके ऊपर किसी का भी कर्जा ना हो। ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है और आपके पास ये सबसे बड़ी एसेट है। अगर सोच लीजिए, अगर आपका घर नहीं है, बंगला नहीं है, आपका खुद का ऑफिस नहीं है, आपके पास कुछ गोल्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक जीरो डेप्थ में जीते हैं। दैट इज आपके ऊपर किसी का कर्जा भी नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है और इसे फाइनेंस की लैंग्वेज में बोला जाता है कि ये आपकी सबसे बड़ी एसेट है। तीसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं तो वो है कि द ग्रेटेस्ट डिसिप्लिन इन पर्सनल फाइनेंस इज लिविंग बिलो योर मीन्स। अब इसका मतलब ये नहीं होता है दोस्तों कि आपको आपकी जरूरतों के जितनी भी जरूरतें हैं उससे आपको नीचे रहना है या कि आपको आपकी जरूरतें पूरी नहीं करना है, बट फाइनेंस में ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आपको जो भी आपकी जरूरतें हैं उससे आपको उसी में रहना है। आपको लोगों के लिए दिखावा नहीं करना है या फिर सामने वाले ने कुछ किया है तो आपको भी वो करना है जबकि आपकी उसकी जरूरत नहीं हो। ये किसी भी लैंग्वेज में आ सकता है, चाहे लाइफस्टाइल हो, चाहे आपका रहना खाना पीना, किसी में भी चीज हो, आपको जितने की जरूरत है आप उतना ही पैसा खर्चा कीजिए, ना कि दूसरों को दिखाने के। इसे कहा जाता है कि फाइनेंस की भाषा में कि इट इज अ ग्रेटेस्ट डिसिप्लिन टू लिव बिलो योर मीन। देखिए मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं तो वॉरेन बफेट जो है आज वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट आदमी है, बट अगर आप उनकी हिस्ट्री देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो अपने सबसे पहले खरीदे हुए बंगलों में ही रहते हैं, ना कि वो अपडेट समय के साथ में उन्हें अपने घर बदले या फिर बहुत बड़े बंगलों में शिफ्ट हो गए। बट वो बोलते हैं कि मुझे इतने ही घर की जरूरत है तो मैं इतने ही घर में रहूंगा। ये जरूरी नहीं है कि मेरे पास बहुत पैसे आ गए तो मैं बड़े घर में शिफ्ट हो जाऊं। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट डिसिप्लिन आप अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो चौथी बात अगर मैं आपको बता दूं तो वो है कि डोंट थिंक हाउ इट वुड बी हैव बीन if you have started 10 years ago. Start today and visualize how it would be you feel 10 years from now. अब ये जरूरी नहीं है कि आज आप रोए या फिर पछताए कि अगर मैं 10 साल पहले शुरू करता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती, बट यही सही समय है दोस्तों। अगर आप अब शुरू करते हैं तो विजुअलाइज करिए कि आज से 10 साल बाद आप क्या होगे, आपकी लाइफ क्या टर्न लेगी और आपको कहाँ लेकर जाएगी।
तो ये मायने नहीं रखता है कि आपको पास्ट में क्या करना चाहिएगा, बट हाँ, आपको प्रेजेंट में क्या कदम उठाना है ये जरूर आपके हाथ में है और ये जरूर आपके फ्यूचर को चेंज कर सकता है। दोस्तों, तो अगर 5th पॉइंट मैं आपको बता दूं तो वो होगा कि द नेबरहुड वी लिव डिटरमाइंस आवर लाइफस्टाइल एंड स्पेंडिंग्स। दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई आप कम्युनिटी, आप सोसाइटी या फिर आपके नेबर्स चूज करते हैं तो उसको बहुत ही ज्यादा केयरफुली चूज करिए। जस्ट बिकॉज कि क्या होता है कि जो भी आपके गोल्स होते हैं, जो भी आपकी पर्सनालिटी आप डेवलप करना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा आपके बाहरी एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। आपके जैसे नेबर्स होगे, आप भी बाय डिफॉल्ट कुछ समय बाद उनके जैसा बनने की कोशिश करोगे या फिर बाय डिफॉल्ट हो जाओगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका एम क्या है, आपका फोकस क्या है लाइफ में, और उसे ध्यान में रखते हुए आप आपके नेबरहुड डिसाइड करोगे। नहीं तो क्या हो जाता है, कई बार अपने नेबर्स को दिखाने के लिए, अपने नेबर्स को खुश करने के लिए हम लाइफ में इतने खर्चे करते जाते हैं और एंड ऑफ द डे हम फिर सर पकड़ के रोते हैं, यार ये खर्चे तो मैंने कर दिए बट इसकी जरूरत मुझे एक्चुअली नहीं थी, बट जो मैंने आज कर दिए हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब भी आप अपने नेबर्स को चूज करेंगे, जब भी आप आपकी कम्युनिटी चूज करोगे, जब भी आप आपके फ्रेंड्स चूज करोगे। ये लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फ्रेंड्स। मैं समझती हूँ इंडिया जैसे कंट्री में हम सभी रहते हैं तो हम सभी मैक्सिमम लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि वो हमें आदत हो गई है कि 45 डेज का साइकिल हमें मिलता है, लिमिट हमें मिलता है। हम आज जो भी कुछ खरीदी कर लेते हैं वो हमें 45 डेज बाद भरने पड़ते हैं। बट आपको मैं बता दूं कि फाइनेंस की भाषा में इसे बहुत ही ज्यादा ट्रैप माना जाता है दोस्तों। और दूसरा, आजकल तो ये डेबिट क्रेडिट कार्ड्स वालों ने एक नई स्कीम निकाल दी है कि आप आपका मिनिमम बैलेंस पे करके आपके क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। बट दिस इज वेरी वेरी हार्मफुल दोस्तों। Paying minimum balance regularly on credit card is the maximum sign that you are getting into a debt trap. ये आपको एक ट्रैप में फंसाते जाता है। अगर आपके जितना भी क्रेडिट कार्ड का बिल आपको भरना है और आप उसका मिनिमम बैलेंस भरते रहते हैं तो ये आपको ट्रैप की तरफ लेके जाता है। तो आपको इससे बचना है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड वाले कंपनीज आपको इंकरेज करेंगे कि आप मिनिमम बैलेंस भर दीजिए और आप इसको ईएमआई में कन्वर्ट कर दीजिए। मैं आपको बता दूं, बट ये आपको एक कर्जे में लेके जाता है। इसमें एक इंटरेस्ट साइकिल शुरू हो जाती है जो हम किसी को भी पसंद नहीं हो। तो जब भी आप कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो जितना भी आपने उसका लिमिट यूज की है, आप वो उस डेट पे उसका पूरा पैसा भर दे, सो दैट आप इससे बच सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को अब बता दूं, वो है कि ट्राइंग टू गेट रिच फास्ट इज अ फुल प्रूफ वे टू लूज व्हाट यू हैव। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि जल्दी अमीर बनना जैसा कोई स्कीम नहीं होती है। जो भी अगर आपको बोलता है कि ये फास्ट स्कीम है, आप इसमें बहुत जल्दी अमीर हो जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये एक फुल प्रूफ पागल बनाने का एक स्कीम है जिसमें आपको ट्रैप नहीं होना है। और ये भी याद रखिए कि ये जो भी स्कीम्स आती है, ये जो भी लोग आपको बोलते हैं कि आप इससे जल्दी ये इस तरीके से आप फटाफट अमीर हो जाओगे, तो इसमें ये लोग कुछ पैसा आपसे लेते हैं। तो ये याद रखिए कि जब भी आप कोई पैसा इसमें डालते हैं तो ये समझ जाइए कि आप वो पैसा खोने वाले हैं, इससे आप कुछ अमीर नहीं बनने वाले। तो हमेशा याद रखिए कि मेहनत से ही आदमी रिच होता है, ना कि फास्टेस्ट तरीकों से। तो दोस्तों, ये थी कुछ मेरी टिप्स फाइनेंस को लेके। इसे हम पर्ल्स ऑफ फाइनेंशियल विजडम भी बोलते हैं। अगर आप इन सभी में से कुछ भी रूल्स को, कुछ भी टॉपिक को, कुछ भी पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। क्योंकि हम लोग एक मिथ में जीते हैं, हम लोग एक गैर समझ में जीते हैं कि लाइफ ऐसी है और ये हमें यहाँ तक लेके जाएगी। बट दोस्तों, प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज़रूरी है और लाइफ को जैसी है वैसी लेना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ज़रूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मैं कोमल आउटी आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच।